गुड आफ्टरनून। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि सबके लिए हो, पर मेरे लिए तो लागू होता है। मुझे लगता है कि हम मर्द लोग बहुत झूठ बोलते हैं। हम जब कहते हैं किसी भी फीमेल को जो हमारी ज़िंदगी में हो, चाहे माँ हो, बहन हो, प्रेमिका हो, बीवी हो, कि हम तुम्हें पूरी आज़ादी देना चाहते हैं, तुम्हें पूरा हक है, सब कुछ है, तो ये झूठ है। हम कभी भी हक नहीं दे सकते। हमारे अंदर एक फियर है कि क्या पता उसे कोई हमसे ज़्यादा पसंद आ जाए। आप ये सिबलिंग राइवलरी में भी देख सकते हैं ना, कि हम लोग माँ के प्यार के लिए लड़ते हैं। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी देख लें कि तुम उससे बात मत किया करो, मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। और ये इसलिए है क्योंकि हम कभी भी किसी भी फीमेल को एक इंसान नहीं समझते हैं। हम उसे कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, जिस पे अपनी इज्जत का तगमा लगा हुआ हो। और जब वो ना माने तो उससे गाली गलौज करना, उसके चरित्र पे क्वेश्चन करना और उसको खराब से खराब शब्द बोल के हम 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि हमने क्यों कहा। हाँ, मैं इसलिए ये कह सकता हूँ क्योंकि ऐसी गलती मैंने भी जिंदगी में 2 लोगों के लिए किया। और अजीब बात यह है, फिर भी उनका इंतज़ार किया ज़िंदगी भर। इसलिए नहीं क्योंकि अ, मैं वो क्रोध बेश में कहा या जिसमें, बट कहीं ना कहीं हम लोग की एक इनसिक्योरिटी होती ही है। हम हमेशा सोचते हैं कि कहीं वो उससे बात कर रही है कि उसे वो पसंद तो नहीं आ जाएगा। क्यों हम फेथ नहीं रखते हैं? क्यों हम किसी इंसान को सोचते हैं कि वो इतना सीधा या भोला है, उसे कोई भी बहका देगा। एक बात मैं अपने पर्सनल लाइफ से शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार मेरी माँ ने से मेरी बात हुई थी इस बारे में। बहुत कम ऐसी बातें होती हैं हमारे घर पे। तो मैंने कहा था कि थैंक गॉड मेरी कोई बहन नहीं है। तब शादी लायक था, अब नहीं हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं तो चाहता फिर उसकी 18 साल में शादी हो जाए। तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा, तुम दूसरों की बेटियों के साथ, बहनों के साथ घूम सकते हो, तुम्हारी बहन या बेटी के साथ कोई ना घूमे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है लड़के कैसे होते हैं। अच्छा, मतलब मैं भी ऐसा हूं ना, इसलिए। राइट। तो ये हमारा सारांश है। कई बार मैं जब छोटा था तो एक प्रोग्राम आता था शो थीम। उसमें एक बार मैंने कभी कभी पिक्चर में शशि कपूर को देखा। और शशि कपूर जब कहते हैं ना कि अमिताभ और राखी से कि क्या फ़र्क पड़ता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे कभी, ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, पर मुझे लगा था कि मैं ऐसे इंसान बनना चाहता हूँ। फिर जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो हम दिल दे चुके कि अजय देवगन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। पता नहीं क्यों, मुझे एक बार किसी ने कहा था कि तुम क्यों जाने देते हो, तुम रोकते भी नहीं हो। पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि मेरे से बेटर हर आदमी होगा उसके लिए, इसलिए मैं जाने देता हूँ। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों के, कभी किसी को रोकने की कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की? पता नहीं, शायद मुझे लगता था कि किसी ने अगर मन बना लिया तब उसको रोक ही नहीं सकते। और 2 लोगों से क्यों की? इसका भी जवाब यह है कि शायद मैं उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता था। कई बातें होती है ज़िंदगी में कि हम समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते। जैसे मैं 2-3 लोगों के नाम लूँगा, सबके नाम लेना तो उचित भी नहीं है क्योंकि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आज मूव ऑन कर गए, वो वेल सेटल्ड है, अपनी ज़िंदगी में वो अच्छी तरह जी रहे हैं। तो कभी भी उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, पर मैं उनके बारे में बात करूँगा कि मैं हमेशा यू नो पैम्पर्ड रहा हूँ, नॉट इन द फैमिली बट इन स्कूल एंड अदर प्लेसेस। हमेशा उन्होंने पैम्पर की है। मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा उमा गणेश जी और मिस्टर गणेश का। कि उमा गणेश जी ने एक बार किसी फोरम में ओपनली कहा था कि रंजय इज माई रखवाला, ही इज़ लाइक ए चाइल्ड। तो आज के डेट पे ऐसी बातें एक पब्लिक फोरम में कहने के लिए बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने हस्बैंड और अपने घर पे। और मिस्टर गणेश रामकृष्णन जैसा आदमी ही वो कॉन्फिडेंस दे सकता है, और उमा जी ही वो कह सकती हैं। हाँ, मैं उनको चौधरी का चाँद या वहीदा जी कहता हूँ, पर आप में से कोई मानेगा नहीं क्योंकि मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आधे वक्त तो मैं डर के मारे बात ही नहीं कर पाता उनसे, या चैट ही नहीं कर पाता। 2 लोग और मुझे समझाने की उन्होंने कोशिश की। एक डी ठाकुर मैम, जिन्हें मैं मॉम कहता हूँ, पर
शायद मैं इतना ज़िद्दी हूँ, क्योंकि आई थिंक 2000 से मेरे दोस्त मुझे सांड कहते हैं, तो मेरे सांड वाली दिमाग में घुसा नहीं। लक्ष्मीनाथन अम्मा, जिन्होंने बात को समझी और उन्होंने सोचा कि चलो जाने दो, इसको समझा पाना बहुत मुश्किल है जब तक मैं इसको ना मिलूं। मैं अपनी दोस्त प्राची का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैंने एक वीडियो ब्लॉग बनाया पोएम्स के लिए, तो वो सुन के उन्होंने कहा था कि नहीं, आप रावण नहीं हो, आप राम हो। हाँ, मैं राम तो हो ही नहीं सकता, श्री राम तो हो ही नहीं सकता, वो प्रभु हैं, वो पुरुषोत्तम है। पता नहीं बीच में कहीं हूँ, राम और रावण के बीच में। और एक इंसान का मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरी फियरसम सिस्टर, जो बिल्कुल मेरी फ़ोटो कॉपी है। अगर आप मुझे और उनको देखोगे तो कोई कहेगा नहीं कि हम भाई बहन नहीं हैं। वह है मिस आशिया खान। इतनी ज़बरदस्त उनका एक प्यार है अपने बड़े भाई के प्रति कि मैं प्यार नहीं कर सकता। और ज़िंदगी में जो मेरा सोच था ना बहन होने से मेरे क्या बिहेवियर होगा, उन्होंने बिल्कुल उसको पलट दिया। तो आज ये वीडियो मैं अपने ये नहीं कि गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो आप गुनाह कर चुके हैं उसकी तो माफ़ी होती ही नहीं है। और जो भी हम सोचते हैं, कहते हैं ना कि हम ये है, हम वो है, हम होते भी नहीं है। ज़िंदगी में हम जब तक किसी भी फीमेल को जो हमारे ज़िंदगी में है उसे अपनी प्रॉपर्टी समझेंगे, उस पे शक करेंगे, या उसके बर्ताव पे हमें लगेगा कि नहीं, इसका बर्ताव ठीक नहीं है, हमें पता है, तो या तो हम इतने परफेक्ट हों प्रभु श्री राम की तरह, या हम उसको अपनी जायदाद समझना छोड़ दें। मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमेशा मैंने ये सोचा कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो वो रिलेशनशिप का फ़ायदा नहीं होता। 2 बार मैंने गलतियाँ की, दोनों बार उन दोनों इंसानों को मैंने खो दिया। आज कुछ एक मूवीज़ देख रहा था, आपकी कसम, सिंदूर, तो ऐसा लगा कि हम वो देखना चाहते हैं जो हम देखते वही है जो देखना चाहते हैं। और जब आँख खुलती है तो शायद बातों का वाण इतने कड़वे घाव दे जाते हैं कि इंसान को तब लगता नहीं, अब इसकी तरफ देख के उसको देख के मुंह एक बेस्वाद सा आ जाता है। तो इसी के साथ मैं सभी लोग जो मेरी ज़िंदगी में रहे, कई लोग फेसबुक में ब्लॉक कर चुके हैं, कई लोग शायद फेसबुक में अनफ्रेंड हैं, या कई लोग हैं, उनमें से 1-2 को मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, बाकियों को माफ़ी नहीं मांग पाया। तो आज ये मेरी तरफ से उन सब के लिए कि जब भी मैंने किसी को भी हर्ट किया, जो भी किया, शायद वो प्यार की विवशता है, संदेह का विष नहीं।